हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग किस्म की नेचर के लोग आते हैं, कॉमनर्स भी आते हैं, सेलिब्रिटी भी आते हैं। लेकिन आने के बाद लोगों की अपनी एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। फिर एंड में जाके कुछ लोग तो निकल जाते हैं। फिर जो विनर्स होते हैं, जिनके बीच में टॉप 3 होते हैं, जिनके बीच में फाइट होती है, जो टॉप 5 होते हैं कि कौन बनेगा विनर, उनके अपने अपने फैंस होते हैं। तो फिर एंड में जब एक बंदा जीतता है तो फिर ये चर्चा होती है कि भैया ये गलत जीता या सही जीता, ये डिजर्विंग था या नहीं था। तो सवाल तो हर बार उठता है, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे आता है, रनर अप होता है या तीसरे पे आता है, उसकी फैन फॉलोइंग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, मेरे वाला जीतना चाहिए था। ऐसी बातें होती है। लेकिन फिर भी बिग बॉस 1 से लेके बिग बॉस 13 तक आपको आपके हिसाब से कौन है रियल विनर और कौन है फेक विनर, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस सीजन 1 की। बिग बॉस सीजन 1 जब शुरू हुआ तो तब एक्चुअली लोगों को बिग बॉस के बारे में पता नहीं था। तो और बिग बॉस नया नया आया था। बिग ब्रदर जिन्होंने देखा था वो अलग बात है, लेकिन फिर बिग बॉस हिंदी में यहाँ पे बिल्कुल नया था, पहला सीजन था। और उसमें लोग जो आए तो वो बहुत ज्यादा ये नहीं था कि भैया लड़ाई झगड़ा करो, दिखो तो आप जीतोगे, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात। तो ऐसी चीजें तब लोगों को पता नहीं थी। नहीं तो क्या है कि बिग बॉस देख देख के कि जो अब कंटेस्टेंट आते हैं वो पुराने बिग बॉस देखते हैं कि कौन जीता, फलाना जीता, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, वो जीता, उसने क्या कैसा गेम खेला। तो ऐसे अभी देख के आते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहला बिग बॉस था। तो इसके लिए वहां पे बिग बॉस को जीते जो विनर थे राहुल रॉय, वो उनकी फैन फॉलोइंग पहले से थोड़ी थी, क्योंकि उनकी पिक्चर आशिकी बहुत बड़ी हिट रह चुकी थी। तो राहुल रॉय यहाँ पे शांत रह के, ना कोई उन्होंने कंट्रोवर्सी की, ना कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना बाहर कोई ऐसी रेपुटेशन थी उनकी। तो वो बहुत ही आराम से, बहुत इजीली अपनी अच्छाई दिखा के ही जीत गए। तो राहुल राय इसलिए लोगों को मैक्सिमम लगता है कि ये एक रियल विनर थे, तो वो डिजर्व करते थे, उनको जीतना ही चाहिए था। तो बिग बॉस 2 की बात करते हैं। बिग बॉस 2 में आशुतोष कौशिक यहाँ पे जो है जीत गए थे। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि ये फेक विनर है, इसको ये रोडीज की वजह के से इनको विनर बना दिया है। ऐसी बहुत सारी चीजें चर्चा हुई थी, क्योंकि उसके बराबर अगर देखा जाए तो फैन फॉलोइंग राजा चौधरी की ज्यादा थी। राजा चौधरी लड़े भी झगड़े भी, लेकिन गेम बड़े अच्छे तरीके से की। तो इसके लिए और साथ में जो सेकंड रनर अप थे जुल्फी, उनका भी फैन फॉलोइंग का कहना है कि उनको भी जीतना चाहिए था, वो भी डिजर्विंग थे। लेकिन आशुतोष कौशिक के बारे में ज्यादातर लोगों का कहना था कि ये जो है फेक विनर थे। तो उसके बाद नंबर बिग बॉस 3 को जीते बिंदु दारा सिंह। बिंदु दारा सिंह के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने, इवन के बहुत सारे चैनल ने भी तभी कहा था कि फेक है विनर, तो ये गलत जिता दिए गए। तो अमिताभ बच्चन ने फुल सपोर्ट की थी इनकी बिंदु दारा सिंह को जिताने में। ऐसा लोगों ने बहुत सारी चीजें कही तभी। लेकिन मेरे हिसाब से बिंदु दारा सिंह, क्योंकि मैंने वो देखा था, वो कहते थे कि बिंदु दारा सिंह ने गालियां बहुत दी, ये दिया। लेकिन उस बिग बॉस में भैया KRK थे, गालियां कौन नहीं देता था, उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो लेकिन बिंदु दारा सिंह फिर भी एक रिस्पेक्टेबल फिगर थे, कहीं ना कहीं घर वाले उनकी बात मानते थे, और उसकी वजह से वो बिंदु दारा सिंह स्टेप बाय करके तो अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हुए, और बिंदु दारा सिंह वो बिग बॉस जीत गए। तो मेरे हिसाब से बिंदु दारा सिंह जो है रियल विनर थे। बिग बॉस सीजन 4 में श्वेता तिवारी तो वाकई में दोस्तों रियल विनर थी, क्योंकि श्वेता तिवारी एक तो बहुत ही कमाल की अदाकार है, एक्ट्रेस है, खूबसूरत बहुत थी। और साथ में टास्क जो भी है, उनको डॉली बिंद्रा ने बहुत जो है डाउन करने की, हर बार उनको जो है टांग खींचने का प्रयास किया, उनको डिग्रेड करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो स्ट्रगल करती रही और वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
और हर कोई टास्क भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती थी और वो बाकी में और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत कमाल थी, बहुत जबरदस्त थी, तो वो रियल विनर थी। उसके बाद जूही परमार बहुत खूबसूरत थी बिग बॉस के घर में, बहुत बढ़िया तरीके से बिग बॉस सीजन 5 की जो विनर थी जूही परमार, तो बहुत बढ़िया, उनकी पहले ही बाहर से ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, तो कुमकुम सीरियल की वजह से तो जूही परमार भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रियल विनर थी। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 6 की। बिग बॉस सीजन 6 को जीता था उर्वशी ढोलकिया ने। तो उर्वशी ढोलकिया के समय पे भी कुछ लोगों ने कहा था कि उर्वशी ढोलकिया जो है फेक विनर है, इनको जो है विनर नहीं बनना चाहिए था। तो लेकिन उर्वशी ढोलकिया का आप सफर देख लेंगे उस घर का तो आपको लगेगा, वापस देखिएगा, बिना किसी और के ऐसे आंख बंद करके फैन बने के, तो उर्वशी ढोलकिया भी हमारे हिसाब से रियल विनर थी। तो उसके बाद आता है बिग बॉस सीजन 7। ये बिग बॉस सीजन 7 बहुत ही जबरदस्त सीजन था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें अरमान कोहली थे, इसमें बहुत सी तनीषा मुखर्जी थी, बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत झगड़े हुए। लोगों का यह भी कहना था कि सलमान खान तनीषा मुखर्जी को जिताना चाहते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं, पक्षपात करते हैं क्योंकि वो काजोल की बहन है, अजय देवगन की साली है, ऐसा लोगों ने बातें करी। कई तो मुखर्जी लिखा है तो बोलते थे रानी मुखर्जी की बहन है, ऐसी बहुत सारी चीजें तभी थी। तो इसके लिए जो है यही विनर बनेगी, लोगों का कहना था कि फेक विनर होगी, लेकिन गौहर खान जो रियल डिजर्विंग थी उस शो में वही विनर बनी दोस्तों। तो गौहर खान, क्योंकि गौहर खान ने बहुत बढ़िया तरीके से बिग बॉस में उसमें अपनी परफॉर्मेंस दी थी, खूबसूरत तो वो है ही, तो गौहर खान जो है रियल विनर थी। उसके बाद नंबर 8 में जो है आए थे विनर थे गौतम गुलाटी। तो गौतम गुलाटी, तो भैया गौतम गुलाटी का वो एक टास्क ही देख लो, जो एक टास्क दिया बिग बॉस ने कि घर में एक बंदा डिक्टेटर होगा। तो मैं आज तक बताऊं कि बिग बॉस मराठी में भी ये हुआ टास्क, इस हिंदी में भी हुआ। बिग बॉस मराठी में भी एक बंदे ने, बहुत नंद किशोर उनका नाम है, बहुत कमाल तरीके से ये टास्क किया था कि लोग तड़प जाएं। हिटलर बनाया कि एक बंदा डिक्टेटर है, हिटलर बन गया, भैया आपको करना है। तो कैसे गौतम गुलाटी ने इम्प्रोवाइजेशन की थी, सबको लाइनों में खड़ा होके चलो मेरी शान में गाना गाओ, तो सब गाते थे वी लव गोटी, ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ। तो गौतम गुलाटी बाकायदा तौर पे वो कहते हैं कि अकेला रहता था, वो सोचते रहते थे गेम कैसे खेलनी है, और जब कोई भी टास्क होता था भिड़ जाता था। गौतम गुलाटी इसके लिए रियल विनर है और आज भी बिग बॉस के घर में वो इसीलिए बुलाए जाते हैं। तो गौतम गुलाटी थे रियल विनर। तो उसके बाद नंबर 9, बिग बॉस 9 में जो जीते थे वो थे प्रिंस नरूला। तो यहाँ पे प्रिंस नरूला के बारे में भी बहुत सारे फैन ने ये कहा कि ये एक फेक विनर है, क्योंकि वो भी बिग बॉस के एमडी वो रोडीज वगैरह जो दूसरे शो के ऑलरेडी जीत चुके थे। बाद में फिर कलर्स के शो बड़ो बहू में भी प्रिंस नरूला ने लीडिंग रोल निभाया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है किश्वर को जीतना चाहिए था। हालांकि किश्वर ने बाहर आके ये भी कहा, किशोर ने, कि मैं अपने भाई के लिए सैक्रिफाइस किया। प्रिंस नरूला को वो भाई मानती थी। तो किश्वर ने पैसे लेके जो है लगभग मुझे लगता है कि 15 लाख रुपए, तभी जो पैसों का बैग जो जैसे दीपक ठाकुर लेके गए थे तो वो लेके चली गई थी। तो प्रिंस नरूला जो है इस शो के विनर थे, लेकिन जनता का ये मानना था कि प्रिंस नरूला रियल नहीं फेक विनर थे। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 10 की। बिग बॉस सीजन 10 वो सीजन था जिसमें पहली बार कॉमनर्स की एंट्री हुई, बाहर के लोग पहली बार बुलाए गए। महान श्री स्वामी ओम के जो पहली बार कदम बिग बॉस के घर में पड़े, उनके साथ महान उनकी चेली, तो उनकी जो है वहां पे ये भी कहते स्वामी ओम बाप बेटी है हम, प्रियंका जग्गा वो भी पहली बार आई। तो ऐसे बहुत सारे कॉमनर आए, लेकिन उनके बीच में एक मन्नू मनवीर की जोड़ी भी आई थी जो कि लोगों ने बहुत पसंद की। तो यहाँ पे इन्हीं के बीच में टक्कर थी। हालांकि तभी लोपामुद्रा के फैंस फॉलोइंग बहुत थी, वानी बीजे वानी को लोग कहते थे कि ये ही जीतनी चाहिए, लेकिन वहां पे जीत गए मनवीर गुज्जर। क्योंकि मनवीर गुज्जर को मुझे याद है, ये बिग बॉस वाले तो
टास्क के नाम पे रोने लग जाते थे, उतना मतलब उस तरीके से नहीं होता था। लेकिन वो एक जगह पे मतलब उसने अवॉर्ड नहीं किया, उसने बर्फ की उस पे लेटा रहा कई घंटे, मतलब वो बंदा, और लोगों को तरस आता था। मनवीर गुज्जर ने बिल्कुल एक मतलब बहुत ही फौलादी स्टोनमैन जैसी स्पिरिट से वो बिग बॉस में खेला था, और मनवीर गुज्जर वाकई में बहुत ही रियल जो है बिग बॉस के विनर थे। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 11 की। बिग बॉस सीजन 11 में जीती थी भाभी जी घर पे है, भाभी जी घर पे है फेम, शिल्पा शिंदे ने वो शो जीता था। तो दोस्तों शिल्पा शिंदे के बाद लोगों का ये मानना था जो बिग बॉस में आते थे कि किचन से जीत हासिल होती है भैया, इसलिए बिग बॉस 12 और 13 के लोग किचन पे कब्जा करने की कोशिश करते थे कि भाई भाभी जी ने किचन में रहते ही बिग बॉस जीत लिया। और लोगों का ये मानना था कि ये फेक विनर थी क्योंकि हिना खान को जीतना चाहिए था। लेकिन बिग बॉस में शिल्पा शिंदे के हिसाब से आप देख लो कि टीआरपी जितनी शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता की लड़ाई ने दी, तो वैसी टीआरपी किसी ने नहीं दी। वो टीआरपी क्वीन मानी जाती थी शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे के इसीलिए शिल्पा शिंदे के पास जाते थे बार बार अर्शी खान, बार बार वो क्या नाम था, आकाश ददलानी ने एक तो मां बनाया हुआ था, वो चीजें थी वो सब, क्योंकि लोगों को जानना था कि शिल्पा शिंदे की भाभी जी सीरियल से उतनी फेमस हो गई थी कि जिंदगी में हुआ क्या था, कैसे विकास गुप्ता ने उनको निकलवाया था, वो सारी चीजें जाननी थी। और एक बार फिर आपस में जैसे उनकी ट्यूनिंग होती है, आपस में पैचअप होता है, तो वो सारे सीन जो थे उन्होंने बहुत ही टीआरपी दी थी। इसलिए मेरे हिसाब से शिल्पा शिंदे जो है रियल विनर थी। तो उसके बाद बात करते हैं बिग बॉस 12 की। बाप रे बाप, बिग बॉस 12 शुरू होता है दोस्तों। बिग बॉस 12 सदी का सबसे ठंडा बिग बॉस था, तो टीआरपी बहुत कम थी बिग बॉस 12 की। तो इसके बारे में चैनल ने भी कहा, सलमान खान भी कहते रहते थे कि भैया हो क्या रहा है शो में। तो बिग बॉस 12 में दोस्तों दीपिका कक्कड़ और श्रीशांत एक बहन भाई की जोड़ी बनती है। बीच में चैनल श्रीशांत को बाहर भी लेके जाते हैं, सीक्रेट रूम में रखते हैं ताकि उनको दिखाएं कि भैया देखो दीपिका तुम्हारे बात क्या करती हैं, और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आके फिर नहीं होता, और दोनों भाई बहन फिर खोपचे में बैठे करते बातें करते रहते हैं। और दीपिका कक्कड़ जो है यहाँ पे कहीं पे भी लोगों को ये लगने लगा था कि ये शो तो भाई साहब रोमिल चौधरी जीतेगा, रोमिल चौधरी विनर बनेगा। फिर बहुत सारे लोगों को लग रहा दीपक ठाकुर जीत सकता है। तो श्रीशांत के ऊपर तो लोगों को यही था कि श्रीशांत या तो निकल जाएगा क्योंकि, या फिर श्रीशांत विनर होगा, क्योंकि श्रीशांत ने ऐसी ऐसी चीजें की, लड़ाई झगड़ा किया। बिग बॉस की पहली बार हुआ कंटेस्टेंट जो होता कि बिग बॉस मैं नहीं करेगा, बिग बॉस को मना कर देते थे, फिर मान भी जाते थे, फिर वो करते थे, हर के भड़कते थे, गुस्सा आता था, टास्क नहीं करते थे। तो लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है, लोगों को श्री को देखना अच्छा लगता था। सुरभि राणा श्री को कुछ बोलती थी, लोगों को के तन बदन में ऐसे आग लगने लगती थी। लेकिन वहां पे एंड में जाके जीत जाती हैं दीपिका कक्कड़। फिर खबरें फैली बहुत ज्यादा कि यहाँ पे चैनल और मेकर्स के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई, इतनी मीटिंग हुई, ये खबरें बनी थी कि उसके बाद दीपिका कक्कड़ को अनाउंस कर दिया गया विनर, जबकि विनर था श्रीशांत। ऐसी बहुत सारी बातें उड़ी, और उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये भगवान जाने। लेकिन दीपिका कक्कड़, जनता का मानना है कि एक फेक विनर थी। दीपिका कक्कड़ की जगह पे यहाँ पे श्रीशांत को गेम को जीतना चाहिए था। तो चलिए बात करते हैं आपके फेवरेट शो बिग बॉस 13 की। तो अभी बताइएगा आप कि क्या बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला जीते तो क्या वो फेक जीते? आसिम रियाज जीतना चाहिए था। शहनाज गिल तो तीसरे नंबर पे चलेगी। यहां पे आपको बता दें दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आसिम रियाज के जो फैंस हैं, जो बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, हर बंदे की होती है, तो वो उसको कहेंगे, कोई भी फैन दूसरा कहेगा कि भैया मेरा बंदा जीतना चाहिए था। लेकिन आप ये नोट कीजिएगा, जो कि मैंने पहले लाइव वीडियो में भी कहा था, कि सिद्धार्थ शुक्ला टीआरपी किंग था उस बिग बॉस के शो का। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के घर से चले गए थे। शहनाज गिल क्यों तीसरे नंबर पे आई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आसिम रियाज और
सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई ने आसिम रियाज को बड़ा बना दिया था, वो छा गया। और शहनाज गिल कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला में ही रच बच के रह गई। और सिद्धार्थ जब चले गए तो वो मौका था शहनाज गिल के पास जब वो हॉस्पिटल में था, लेकिन शहनाज गिल क्योंकि बहुत रियल थी, ओरिजिनल थी वहां पे, तो वो वहां पे सैड हो जाती है, उदास हो जाती हैं। और वहां पे वो कहीं ना कहीं उदासी दूर करने के लिए माहिरा शर्मा के साथ भी दोस्ती करती है। तो ये बहुत ही, मुझे वहां से शहनाज गिल बल्कि और अच्छी लगने लगी थी कि यार ये रियल है, ये नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला गया तो अब तो गया, चलो अब। ऐसा नहीं था, वो सच में दुखी हुई उसके जाने से। और बिग बॉस में उनका जो है जो प्रदर्शन जो है, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठंडी होगी। तो यहाँ पे सीधा उन दिनों में बिग बॉस की टीआरपी बहुत डाउन हुई थी, तो लोगों को पता चल गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला की सबसे बड़ी बात जो थी शो में कि वो ये सभी झूठ बोल देते कि नहीं सर मैंने तो ऐसा कहा, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आसिम रियाज ने बहुत बार कहा, फिर वो सलमान कहते थे कि दिखाएं फिर आपको, तुमने ये कहा है, आपने ये कहा है। सिद्ध की ये खूबसूरती थी कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी ये नहीं कहता था कि मैंने नहीं कहा। ऐसी वाली बात पे भी वो अड़ा रहा, उसको बहुत कहा गया कि नहीं नहीं तुम कह दो कि नहीं यार मेरी गलती, बोला नहीं सर नो नो आई हैव, मैंने ऐसा कहा है कि ऐसी लड़की, कहा है मैंने, और मैंने सही कहा है। मैं कोई भी चीज बिना सोचे समझे सर नहीं बोलता हूं किसी को, ऐसा उसने कहा। तो चीजें जो कही, और उसके ऊपर वो ये है कि भले ही बदतमीजी हो, भले ही किसी को कुछ कहा हो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, मुकरता नहीं था कि मैंने तो कहा नहीं सर, क्योंकि उसको पता था कि भाई इतने कैमरे लगे हुए हैं, सब चीजें हैं, और वो बहुत ही मैच्योर खिलाड़ी था। इसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में मैं कहूंगा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है बिग बॉस के रियल विनर थे। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन रियल था कौन फेक था? तो आप भी अपना जो नजरिया है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।